हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन मिस्र यानी एंशिएंट इजिप्ट के महान पिरामिड्स के बारे में। विशेष रूप से हम जानेंगे कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाने के पीछे का मुख्य कारण क्या था। साथ ही इन्हें बनाने वाले मजदूरों की जीवन शैली और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा पिरामिड्स में छुपे रहस्य, वैज्ञानिकों की नई खोजें और उन विशाल पत्थरों को बिना मशीनरी के ऊपर चढ़ाने की प्राचीन टेक्निक को भी हम डीमिस्टिफाई करेंगे। तो चलिए करीब 4,500 साल पुराने इस अजूबे के सफर पर चलते हैं जिसे फेरो खुफू के टाइम पर बनाया गया था। अब देखिए, जब भी पिरामिड्स की बात आती है ना, तो इंटरनेट पर ढेर सारी अफवाहें उड़ने लगती हैं। किसी का कहना है कि भाई इन्हें तो जरूर एलियंस ने बनाया होगा क्योंकि इनकी ज्योमेट्री इतनी परफेक्ट जो है, या फिर क्या इन्हें लाखों मजबूर गुलामों पर अत्याचार करके बनवाया गया था। आज हम इन्हीं कॉमन मिथ्स को क्लियर करेंगे और वो माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिकल फैक्ट सामने लाएंगे जो असल में सच हैं। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 4 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, इन पिरामिड्स का असली उद्देश्य। दूसरा, उन बिल्डर्स की रियल लाइफ। तीसरा, एंशिएंट टाइम में स्टोन लिफ्टिंग की हैरत अंगेज टेक्निक। और चौथा, ऐसी मॉडर्न डिस्कवरीज और सीक्रेट्स जो आज भी लोगों के होश उड़ा देती हैं। चलिए सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पिरामिड का आखिर पर्पस क्या था? मतलब इतने मैसिव स्ट्रक्चर्स को बनाने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? बात ऐसी है कि एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की जिंदगी पर बहुत डीपली बिलीव करते थे। उनके जो राजा थे, जिन्हें फेरोज कहा जाता था, उन्हें धरती पर बिल्कुल भगवान का रूप माना जाता था। उनका पक्का विश्वास था कि एक फेरो जब मरता है तो उसकी जर्नी खत्म नहीं होती, बल्कि अगली दुनिया के लिए बस शुरू होती है। इसीलिए ममिफिकेशन प्रोसेस के जरिए उनके शरीर को प्रिजर्व करना उनके हिसाब से बिल्कुल एसेंशियल था। लेकिन देखिए, सिर्फ बॉडी को प्रिजर्व करना काफी नहीं था। अब अगली दुनिया में जाना है तो वहां के लिए आराम भी तो चाहिए ना। इसलिए मम्मी के साथ साथ ढेर सारा सोना, खजाना, खाना पीने का पानी और यहाँ तक कि राजा के कपड़े भी दफनाए जाते थे। और ये जो इतने विशाल पिरामिड आप देखते हैं, ये एक्चुअली कोई पैलेस या महल नहीं है। ये उस राजा का एक जायंट टूम्ब यानी एक बेहद शानदार मकबरा है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, लाइफ ऑफ द बिल्डर्स। जिन लोगों ने अपना खून पसीना एक करके इन कोलोसल स्ट्रक्चर्स को बनाया, उनकी जिंदगी आखिर थी कैसी? यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। हॉलीवुड मूवीज देखकर हमें लगता है कि ये पिरामिड्स जबरन गुलामों से बनवाए गए थे जिन पर कोड़े बरसाए जाते थे, है ना? लेकिन फैक्ट ये है कि आज के टॉप हिस्टोरियंस इस थ्योरी को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। इन पिरामिड्स को हाईली स्किल्ड वर्कर्स, इंजीनियर्स और आर्टिस्ट ने बनाया था। ये लोग स्लेव्स नहीं थे। इन्हें उनकी इस मेहनत के लिए प्रॉपर्ली अच्छा खाना, रहने के लिए घर और यहाँ तक कि मेडिकल केयर भी मिलती थी। एक तरह से देखा जाए तो ये एक काफी रिस्पेक्टेड और डिग्निफाइड पेशा था। अगर हम इनके नंबर्स पर गौर करें तो वो लिटरली आपको हैरान कर देंगे। सोचिए, उस जमाने में करीब 20 से 30 हजार वर्कर्स ने एक साथ मिलकर लगातार 20 साल तक काम किया था। तब जाके ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पूरा हो पाया था। अपने आप में ये इतना मैसिव और वेल मैनेज्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था जिसकी तुलना आप किसी मॉडर्न मेगा प्रोजेक्ट से ही कर सकते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके दिमाग में सबसे ज्यादा आता है, एंशिएंट स्टोन लिफ्टिंग टेक्निक्स। उन लोगों ने इन विशाल पत्थरों को बिना किसी क्रेन या मॉडर्न मशीन के आखिर ऊपर चढ़ाया कैसे? पहले तो आप इन स्टोन्स का वेट सुनिए। इसमें यूज होने वाले ज्यादातर पत्थर 2 से 10 टन के थे। लेकिन जरा सोचिए, सबसे भारी पत्थरों का वेट 70 टन तक था। जी हाँ, 70 टन। ऐसे पत्थर को जमीन पर हिलाना ही लगभग नामुमकिन लगता है, तो उन्हें इतनी ऊंचाई तक बिना हेवी मशीनरी के ले कैसे जाया गया होगा? इस माइंड बॉगलिंग काम के पीछे एक बहुत ही ब्रिलियंट और साइंटिफिक तरीका था जिस पर आज के एक्सपर्ट्स कंप्लीटली अग्री करते हैं। स्टेप 1 में इन भारी पत्थरों को सबसे पहले बड़ी रिवर बोट्स के जरिए नाइल नदी से लाया जाता था। फिर स्टेप 2, पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए मिट्टी और पत्थरों से बने ढलान वाले लंबे रैंप्स यानी रास्ते तैयार किए गए थे। और स्टेप 3 जो सबसे इंटरेस्टिंग है, पत्थरों को जब रस्सियों से खींचा जाता था तो आगे की रेत पर पानी डाला जाता था। पानी की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता था और रेत फिसलान भरी हो जाती थी, जिससे उतना भारी पत्थर बिल्कुल स्मूथ तरीके से आगे सरक जाता था। है ना कमाल की इंजीनियरिंग? अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे मिस्टीरियस हिस्से पर, सीक्रेट्स एंड मॉडर्न डिस्कवरीज। हमने बाहर का स्ट्रक्चर तो पूरा समझ लिया, पर इस जायंट पिरामिड के अंदर आखिर छिपा क्या है और आज की कटिंग एज साइंस वहां क्या ढूंढ रही है?
अगर हम एक छोटा सा वर्चुअल टूर लें तो इसके अंदर हमें कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हैरान अंगेज चीजें मिलती हैं, जैसे कि किंग्स चेंबर, जहां एक बड़ा सा ग्रेनाइट का बक्सा यानी सार्कोफेगस रखा है। इसके अलावा क्वींस चेंबर, एक बेहद लंबा और शानदार ग्रैंड गैलरी और ढेर सारे सीक्रेट पैसेजेस। पर हाँ, एक ट्विस्ट है, जब हिस्टोरियंस इसके अंदर पहुंचे तो वहां कोई खजाना नहीं था। उनका मानना है कि हजारों साल पहले ही टूम रेडर्स यानी चोरों ने उस खजाने को साफ कर दिया था। अच्छा, एक और चीज, इंडियाना जोन्स जैसी मूवीज में दिखाते हैं ना कि पिरामिड्स के अंदर बहुत खतरनाक ट्रैप्स, उड़ते हुए तीर और अचानक गिरती हुई दीवारें होती हैं। रियलिटी इससे थोड़ी अलग थी। असलियत में वहां फिजिकल ट्रैप्स की जगह माइंड गेम्स ज्यादा थे। प्राचीन इंजीनियर्स ने जानबूझकर नकली रास्ते, हिडन डोर्स और बेहद पतली टनल्स बनाई थी, ताकि अगर कोई चोर गलती से अंदर घुस भी जाए तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए और भटक कर रह जाए। आज के टाइम में साइंटिस्ट को इन पिरामिड्स के अंदर सर्च करने के लिए वॉल्स तोड़ने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। अब रोबोट्स, 3D स्कैनर्स और थर्मल कैमरास जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है। इससे हम सेफली पिरामिड के गहरे रहस्यों का पता लगा सकते हैं, वो भी इन प्राचीन धरोहरों को एक खरोच लगाए बिना। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इन्हीं टेक्नोलॉजीज की मदद से रिसेंटली एक बहुत ही शॉकिंग डिस्कवरी हुई है, जिसे द बिग वॉइड नाम दिया गया है। साइंटिस्ट्स को स्कैनिंग के दौरान पिरामिड के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा हिडन खाली स्पेस मिला है। इस मैसिव खाली जगह के अंदर एग्जैक्टली क्या रखा है, ये तो फिलहाल एक बड़ा रहस्य ही है। पर इससे एक बात तो पक्की हो जाती है कि 4500 साल बाद भी इन पिरामिड्स के पास हमें हैरान करने के लिए बहुत कुछ बचा है। तो इन सब बातों को जानकर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, पिरामिड्स को बनाने में किसी एलियन टेक्नोलॉजी का हाथ नहीं था। ये परफेक्टली इंसानी कल्पना, उनकी अटूट मेहनत और उस टाइम के ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड इंजीनियरिंग का ही नतीजा था। सोचिए, हजारों साल बीत गए, पता नहीं कितनी सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन रेगिस्तान की इन आंधियों के बीच भी ये मजेस्टिक ढांचा आज भी सीना ताने खड़ा है। ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे महान उपलब्धियों में से एक है। और आखिर में मैं आपको एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर एंशिएंट ह्यूमंस आज से 4500 साल पहले बिना हमारी आज की मॉडर्न टेक और मशीन्स के इतनी परफेक्टली इस चमत्कार को इंजीनियर कर सकते थे, तो सोचिए आज हम ह्यूमंस अपने ही पोटेंशियल पर खुद कितनी लिमिट्स लगा रहे हैं। हमारी कैपेबिलिटी की आखिर असली लिमिट क्या है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले माइंड एक्सपेंडिंग टॉपिक के साथ।